Hello everyone, welcome to the AVS class. Children, today we will study chapter number 10 or neighborhood. Children, in our previous video we have read about landmarks of our neighborhood, for example market, police station and fire station. And today we will continue our previous topic and will study about post office. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हमारे पड़ोस के लैंडमार्क्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मार्केट, पुलिस स्टेशन एंड फायर स्टेशन. आज हम पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे. पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर. द पोस्ट ऑफिस इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन. डाकघर संचार का एक महत्वपूर्ण स्थान है. इट हेल्प्स अस टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स टू अवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. यह हमारे मित्रों और परिवार वालों को पत्र भेजने, पार्सल भेजने और मनी ऑर्डर भेजने में मदद करता है. We also buy stamps, postcards, inland letters and envelopes from a post office. हम स्टाम्प्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर एंड एनवेलप्स पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं. सम पीपल ऑल्सो कीप मनी इन द पोस्ट ऑफिस. कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में पैसे भी रखते हैं, पैसे जमा भी करवाते हैं. लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन. पोस्ट ऑफिस. नेक्स्ट, बैंक. मोस्ट नेबरहुड्स ऑल्सो हैव अ बैंक. अधिकांश पड़ोस में एक बैंक भी होता है. वी पुट आवर मनी एंड ज्वेलरी इन द बैंक टू कीप देम सेफ. हम अपने पैसे और जवाहरात सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करवाते हैं, बैंक में रखते हैं. वी विदड्रॉ दीज फ्रॉम द बैंक व्हेन वी नीड देम. और जब कभी हमें इनकी आवश्यकता हो तो हम इन्हें बैंक से निकलवा भी सकते हैं. We can also withdraw money at all hours from the ATMs that are put up by the bank. हम बैंकों द्वारा लगाए गए ATM से हर समय पैसे भी निकलवा सकते हैं. A picture of a bank. Hospital, अस्पताल. We go to hospital when we fall sick or get injured in an accident. जब कभी हम बीमार हो जाते हैं या किसी हादसे में घायल हो जाते हैं तब हम हॉस्पिटल जाते हैं. द डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट्स एंड द नर्सेस लुक आफ्टर देम टिल दे गेट बेटर. वहाँ डॉक्टर पेशेंट्स का, मरीजों का इलाज करते हैं और नर्स उनकी देखभाल करती है जब तक कि वे ठीक नहीं हो जाते. Doctors write the names of the medicines that the patients need on a piece of paper which is known as prescription. डॉक्टर एक पेपर पर दवाओं का नाम लिखते हैं जिसकी पेशेंट को आवश्यकता होती है, जिसे कि प्रेस्क्रिप्शन कहा जाता है. In case of an emergency, we can dial 102 to call an ambulance to take the patient to a hospital. आपातकाल की स्थिति में मरीज को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम 102 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकते हैं. Moreover, most hospitals also have their own ambulances. अधिकांश हॉस्पिटल्स में उनकी खुद की एम्बुलेंस होती है. Some neighborhoods may have a dispensary which is not as big as a hospital and has few doctors. कुछ पड़ोस में डिस्पेंसरी भी हो सकती है जो हॉस्पिटल की जितनी बड़ी नहीं होती है और उसमें कुछ ही डॉक्टर्स होते हैं. बस स्टॉप एंड रेलवे स्टेशन. मोस्ट नेबरहुड्स हैव अ बस स्टॉप. अधिकांश पड़ोस में बस स्टॉप होते हैं.
Here we wait for the buses to stop to let us board. यहाँ हम बसेस का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं. We also get off the bus at the bus stop. बस स्टॉप पर हम बस से उतरते भी हैं. यहाँ पर बसेस आती हैं, हम बस में चढ़ते हैं और उतरते हैं. यहाँ बस आकर स्टॉप होती है. We should stand in a queue at the bus stop. हमें बस स्टॉप पर एक क्यू में, एक कतार में ही खड़े होना चाहिए. Some neighborhoods also have a railway station. कुछ पड़ोस में रेलवे स्टेशन भी होते हैं. We visit a railway station to catch a train to go to somewhere. जब कभी हमें कहीं बाहर जाना होता है या कहीं जाना होता है तो हम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं. Sometimes we go to the station to receive or see off our friends and relatives. कई बार हम रेलवे स्टेशन पर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए और छोड़ने के लिए भी जाते हैं. So children, I hope you understood about neighborhood and neighborhood places. Today we finish this chapter here. Thank you. Have a good day.